हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 12 समास। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द दिए गए वाक्यांशों को संक्षिप्त करके बने हैं। वाक्यांशों को इस प्रकार संक्षिप्त करके एक शब्द बनाने को ही समास कहते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों और वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद एवं समास विग्रह। समासिक पद, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जैसे घोड़े पर सवार, इन शब्दों को संक्षिप्त करके घुड़सवार समासिक पद बना। समासिक पद को समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। यहाँ घुड़ पूर्व पद और सवार उत्तर पद है। दोनों मिलकर घुड़सवार समस्त पद बना है। समास विग्रह, समासिक पद का विग्रह यानी तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। और अधिक जानिए, समास की प्रक्रिया में जिन शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभावी समास, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और पूर्व पद ही प्रधान हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। इसका समासिक पद भी अव्यय होता है। जैसे समासिक पद और समास विग्रह। बेनाम, बिना नाम के। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा नियम, नियम के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। प्रतिमास, प्रत्येक मास। दिनों दिन, दिन ही दिन में। भर पेट, पेट भर कर। यथा संभव, जितना संभव हो। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारकों के प्रसर्ग हट जाते हैं उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भेद हैं, इसके 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। इन उदाहरणों में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ है। करण तत्पुरुष, रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। मंदान, मद से अंधा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इन उदाहरणों में करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा का लोप हुआ है। संप्रदान तत्पुरुष, अनाथालय, अनाथों के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इन उदाहरणों में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हुआ है। अपादान तत्पुरुष, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। संबंध तत्पुरुष, भूदान, भू का दान। सेना नायक, सेना का नायक। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यमुना तट, यमुना का तट। इनमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष, चिंता मगन, चिंता में मगन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दानवीर, दान में वीर। नीति कुशल, नीति में कुशल। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हुआ है। कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। समस्त पद है
इसमें विशेषण और विशेष्य और समास विग्रह है। समस्त पद है नील कमल, विशेषण है नील और विशेष्य है कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत विशेषण, विशेष्य है अंबर, पीला है जो अंबर। पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण। समस्त पद विशेष्य, विशेषण और समास विग्रह। ऋषिवर, ऋषि वर, ऋषियों में जो वर है श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम, पुरुष विशेषण है उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। विशेषण उभय पद अर्थात जहां दोनों पद विशेषण होते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। शीतोष्ण, शीत, उष्ण, शीत और उष्ण है जो। पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय, समस्त पद उपमान, उपमेय और समास विग्रह। वज्र देह, वज्र देह, वज्र के समान देह। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद उपमान, समस्त पद उपमेय, उपमान और समास विग्रह। पुरुष सिंह, पुरुष और सिंह, सिंह के समान शक्तिशाली पुरुष। चरण कमल, चरण और कमल, कमल के समान चरण। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। शताब्दी, शत यानी 100 और अब्दों वर्ष का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सतसही, 700 दोहों का समाहार। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। पंजाब, 5 आबों यानी जल का समूह। और अधिक जानिए, बहुत से विद्वान कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के ही उपभेद मानते हैं, क्योंकि इन दोनों समासों में भी पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्राय योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे राधा कृष्ण, राधा या कृष्ण। साग सब्जी, साग और सब्जी। जीवन मरण, जीवन और मरण। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। दीन दरिद्र, दीन या दरिद्र। नर नारी, नर और नारी। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी या आकाश। कंद मूल फल, कंद मूल और फल। अनजल, अन और जल। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। मित्र अमित्र, मित्र या अमित्र। लाभालाभ, लाभ और अलाभ। राजा रंग, राजा या रंग। माता पिता, माता और पिता। सत्य सत्य, सत्य या असत्य। लाभ हानि, लाभ या हानि। आगे है बहुव्रीहि समास, जिस समासिक पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास से निर्मित शब्द विशेषण का कार्य करता है, जैसे त्रिलोचन, 3 है लोचन जिनके शिव। पीतांबर, पीत है अंबर जिनके श्री कृष्ण। तिरंगा, 3 है रंग जिसमें भारतीय राष्ट्र ध्वज। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका शिव। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके यानी हाथ में जिसके विष्णु। एक दंत, एक है दांत जिनका गणेश। वीणापणि, वीणा है पानी में जिनके यानी सरस्वती। चतुर्मुख, 4 है मुख जिनके ब्रह्मा। दशानन, 10 है आनन यानी मुख जिनके रावण। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। महात्मा, महान है विशेषण, आत्मा विशेष्य। महान है आत्मा जो कर्मधारय समास। महात्मा, महान है आत्मा जिनकी, अर्थात कोई महान व्यक्ति, यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला विशेषण है, कंठ है विशेष्य। नीला है कंठ जो, यहाँ पे कर्मधारय समास है। और नीलकंठ, नीला विशेषण और कंठ जिनका विशेष्य अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीत यानी विशेषण, अंबर है विशेष्य। पीत है अंबर जो, कर्मधारय। और पीत है अंबर जिनके अर्थात विष्णु,
बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह, द्विगु समास। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके शिव, बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके विष्णु, बहुव्रीहि समास। आओ दोहराएं, शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के 6 भेद हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। समास विग्रह द्वारा कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु समास की पहचान की जा सकती है। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखो। समास विग्रह है समस्त पद और समास का नाम। जैसे सत्य के लिए आग्रह, तो आप क्या लिखेंगे? सत्याग्रह। और कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष। लाभ या हानि, लाभ हानि। इसमें समास है दमदम समास। महान है आत्मा जिसकी, महात्मा, बहुव्रीहि। तो ऐसे ही आप बाकी की कर सकते हैं। प्रश्न 2, समास विग्रह करके समास के भेद का नाम लिखो। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आप इसमें समास का नाम लिख सकते हैं तत्पुरुष। ऐसे चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में समस्त पद रेखांकित करके उनका विग्रह करो और समास का नाम लिखो। जैसे सोने वाले हम 3 लोग थे पर 4 पाई एक ही थी, 4 पाई यानी 4 पाओं का समूह। तो इसमें क्या समास है? द्विगु समास। ऐसे ही प्रहलाद भूख प्यास भूल कर प्रभु के ध्यान में लीन हो गया, भूख और प्यास। समास विग्रह भूख और प्यास। तो इसमें क्या है? दमदम समास। ऐसे ही आप बाकी के वाक्य कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। समास किसे कहते हैं? सोदाहरण समझाओ। तत्पुरुष समास को परिभाषित करते हुए उसके 2 भेदों को सोदाहरण समझाओ। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में सोदाहरण अंतर स्पष्ट करो और निम्नलिखित समस्त पदों का द्विगु और बहुव्रीहि समास के रूप में विग्रह करो। जैसे चतुर्भुज है, दशानन, त्रिनेत्र, तो आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।